अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का मौजू नमाज, जो कि इंतहाई अहम है। नमाज के दौरान हमारा ध्यान भटक जाता है और नमाज से पहले हम जो काम कर रहे होते हैं या नमाज के बाद जो हमने काम करना होता है, हमें उनके अक्सर ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन सी रकत में थे। इन सब ख्यालात से बचने का मैं हकीकी तरीका बताऊंगा। हकीकी तरीका यानी कि ऐसी हकीकत जिसे आपका दिल तस्लीम करे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए और अरब के लोग अरबी ज़ुबान बोलते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद यानी कि अपना पैगाम अरबी ज़ुबान में नाजिल किया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी नमाज है वो भी अरबी में है, तो इसलिए जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अरबी में कलमात अदा करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, हम उर्दू बोलते हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला का कलाम समझने के लिए इसलिए अरबी को उर्दू में समझना भी ज़रूरी है। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है, हम अरबी में कलमात अदा करते हैं। तो बचपन से वही नमाज जो हमने सीखी थी उसको हमने रट्टा लगाया होता है या वो हमें रट जाती है। अगर हमारा ख्याल कहीं और भी जा रहा हो तो इसके बावजूद भी हम वो जो कलमात होते हैं वो अदा मुसलसल करते जाते हैं। अब इससे बचने का तरीका ये है ख्यालात से कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो नमाज है वो अल्लाह ताला से राब्ते का ज़रिया है। तो हम जब राब्ता अल्लाह ताला से करते हैं तो हम कैसे करेंगे? फ़र्ज़ करें अभी आपने ये कलमात अदा किए हैं अरबी ज़ुबान में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसका मतलब है आप ये अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अल का मतलब है तमाम तर और हम्द का मतलब है तारीफ़ें, यानी कि तमाम तर तारीफ़ें लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बिल रब है, आलमीन तमाम जहानों का। तो इसका मतलब है जब आप ये अल्फाज अदा करेंगे नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आपको पता है कि आप ये क्या कह रहे हैं। आपके बैक एंड पे ये तर्जमा चल रहा होगा कि आप ये अल्फाज अदा कर रहे हैं कि तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है या तमाम जहानों का रब है। तो इस तरह जब सारी नमाज आप तर्जमे के साथ आपको आती होगी या आप सारी नमाज का तर्जमा जानते हैं तो फिर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, क्योंकि आप ये हर लम्हा जान रहे होंगे कि आप अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। एक और मिसाल लेते हैं, जब आप सजदे में जाते हैं तो आप कम अज़ कम आप 3 मरतबा कहते हैं सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। तो आप जब सजदे में जा रहे हैं या आपने अल्फाज तो अदा कर दिए, आपको इनका सवाब तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि सुबहाना रब्बियल आला का क्या मतलब है। जब आप तशहद में बैठते हैं तो आप कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये सब बातों का क्या मतलब है। रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाती, ये सारी नमाज जो हमने पढ़ी इसमें हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें नमाज तर्जमे के साथ आनी चाहिए। लेकिन पढ़ेंगे हम नमाज में अरबी ही, लेकिन बैक एंड पे हमारे जहन में वो तर्जमा चल रहा होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं। तो ये ख्यालात से बचने का बेहतरीन तरीका है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह।